नरक का वर्णन। किसी स्थान पर पापी प्राणियों को कोल्हू में पीड़ा जा रहा था। कोल्हू क्या होता है? जैसे गन्ने का जूस निकालने वाले उस मशीन के बीच में देते हैं, गन्ने का जूस निकालते हैं, ऐसे ही सूक्ष्म शरीर में हम लोग मरते नहीं है, जलते नहीं है, कटते नहीं है, लेकिन पीड़ा वैसी होती है जैसी यहां पर स्थूल शरीर में रहते सहते यदि हमारी उंगली को कोई यदि वो गन्ना निकालने वाली मशीन में दे दे और इसका चकनाचूर हो जाए तो हमें कितनी पीड़ा होगी। बेहोश भी हो जाएंगे, रोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, टट्टी पेशाब निकल जाएगा। ऐसी पीड़ा वहां पर होती है सूक्ष्म शरीर में, बल्कि और भी ज्यादा होती है। लेकिन जीव मरता नहीं है। जैसे कोई रबड़ का कोई जो है खिलौना होता है, रबड़ के खिलौने को आप जी कितना मोड़ दो, तोड़ दो, फिर उसको छोड़ोगे, फिर वापस वैसा ही हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, वो मरता नहीं है, लेकिन पीड़ा स्थूल शरीर से भी ज्यादा होती है। किसी स्थान पर पापी प्राणियों को कोल्हू में पीड़ा जा रहा था। कहीं उल्टा लटका रखा था, कहीं गर्म खंभों से बांध रखा था, और नंगा करके रखते वहां पर भाई और बहनों, नंगा करके रखते वहां पर लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं, और उस समय वो विषय वासना गायब हो जाती है। उस समय तो हमारे को भय दिखाई देता है, डर दिखाई देता है यमदूतों का। उस समय हमारे को वो विषय वासना याद नहीं आती उन औरतों को देख के, जबकि हमारे सामने वो नंगी पड़ी होती हैं। हम भी अपने कर्म का भोग भोग रहे होते हैं, वो भी अपने कर्म का भोग भोग रही होती है। शरीर वैसा ही होता है, सूक्ष्म शरीर में भी वैसा ही होता है। जैसा यहां पर लड़की का शरीर होता है, जो अंग होते हैं, वैसे ही वहां पर होता है सूक्ष्म शरीर में। तो लेकिन उस समय हमारे को उन अंगों को देख के फिर कोई विषय वासना याद नहीं आती। उस समय तो भय होता, भय। और वो भय सतगुरु चाहते हैं यदि यहां हो जाए थोड़ा सा भी तो बात बन जाएगी। कहीं उल्टा लटका रखा था, कहीं गर्म खंभों से बांध रखा था, कई प्रकार के कष्ट दी जा रही थी। कहीं पर यमदूत पापी प्राणियों को चबा चबा कर खा रहे थे। अब आप और हमारे हाथ को दो चार आदमी चबा चबा के खाने लग जाएं, जिनके पहने पहने दांत हों भेड़िए जैसे, क्योंकि यमदूतों के तो भेड़िए जैसे दांत हैं। अब वहां क्या करते हैं, वो सूक्ष्म शरीर को चबा चबा के खाते हैं। किसी का नाक हाथ आ गया तो नाक को चबा लेंगे, कान चबा रहे हैं, गाल चबा रहे हैं, किसी के स्तन चबा रहे हैं, किसी का कुछ चबा रहे हैं। वो यमदूत चबा चबा के खाते हैं जैसे चूहे काटते हैं। अब बताओ, जैसे हम लोग जियोग्राफी चैनल पे देखते हैं, डिस्कवरी चैनल पे देखते हैं, और परमात्मा ने भी जिक्र किया है कबीर सागर के सरलार्थ में, आगे आएगा, कि जो भैंसा होता है या भैंसे जैसा अन्य कोई मजबूत जानवर होता है जंगल में, तो शेर उसको मार नहीं पाता। शेर उसको मार के नहीं खाता है। छोटे जानवरों को तो शेर उनका जो है गला दबा के पहले उनको मार देता है, उसके बाद खाता है। लेकिन जो बड़े जानवर होते हैं, जैसे हाथी है, भैंसा है, या अन्य कोई जानवर है, तो शेर के मुंह में उनकी गर्दन नहीं आती, उनका ये गला नहीं आता। इसलिए 3-4 शेर जबरदस्ती उसको नीचे पटक लेंगे भैंसे को, और उसके बाद में एक शेर पहले पीछे से खाना शुरू करेगा, गुदा द्वार से, क्योंकि वो नरम स्थान होता है। उस जीवित भैंसे को शेर जो है अपने मुंह से वो गुदा द्वार से पाड़ पाड़ के खाता है। और भाई और बहनों, कितना दुखी होके फिर वो भैंसा मरता है, अन्य जानवर मरते हैं, कितनी पीड़ा होती है। और आप और हमने ये 84 कितनी बार भोग ली, कितनी बार। और भाई और बहनों, आजकल तो इंसान भी सही प्रकार से मौत नहीं मरता। 84 लाख वाले प्राणी तो भुगत भुगत के मरते हैं, भुगत भुगत के। तो ये कष्ट हम असंख्य जन्मों में भोग चुके हैं। अब हमारा समय आ गया, परमात्मा ने हमारे ऊपर दया दृष्टि कर दी कि ठीक है, इनकी सजा लगभग पूरी हो गई है। इन्होंने मेरे साथ में जो धोखा सतलोक में किया था, असंख्य बार तपतशिला पर कष्ट भोग कर, असंख्य बार नरक भोग कर, और असंख्य बार मनुष्य शरीर में अनेक प्रकार की यातनाएं भोग कर, इनका लगभग वो सारा का सारा समय जो है खत्म हो चुका है। तो परमेश्वर ने अब हमें मौका दिया है। फाइनल नहीं है कि ले जाएंगे, जाना तो आप और हमारी इच्छा पे होगा। क्या कहा परमात्मा ने कि जैसी तुम्हारी इच्छा, जबरदस्त इच्छा, प्रबल इच्छा, सतलोक से वहां के सारे सुख छोड़कर इस काल के साथ आने की यहां पर बनी थी, मेरे कहने के बावजूद भी तुम लोग वहां पर मेरी बात नहीं मान रहे थे, ऐसी ही प्रबल इच्छा आज तुम्हारी वापस सतलोक जाने की बनेगी। और सतलोक से तो तुम सुखों को छोड़ के आए थे, यहां तो नकली सुख हैं। इन नकली सुखों से तुम्हारी ऐसे जब तक आस्था नहीं हटेगी और तुम्हारी प्रबल इच्छा एक टक सतलोक जाने की नहीं बनेगी,
तब तक ये बात नहीं बनने वाली है। तो भाई और बहनों, हमने इतना प्रयास करना है। अब हम भाई बहन अपना अपना जो अंतःकरण है, हम उसको जरा टटोल के देख ले कि हम वास्तव में इतने तैयार हुए कि नहीं हुए हैं। अगर नहीं हुए हैं तो भाई और बहनों, होना पड़ेगा। ये आप और हमारे ऊपर छोड़ दिया परमात्मा ने। आज भी हम स्वतंत्र हैं, सतलोक में भी हम स्वतंत्र थे। अगर सतलोक में आत्मा परतंत्र होती तो कभी भी काल के जाल में फंस के यहां नहीं आती। सतलोक में भी परमात्मा ने आत्मा को स्वतंत्र छोड़ा हुआ है, तभी तो हम अपनी मर्जी से काल के साथ आ गए। और यहां भी परमात्मा ने आत्मा को स्वतंत्र छोड़ रखा है। ज्ञान दे दिया, नाम दे दिया, अच्छे भले बुरे कर्मों की जानकारी दे दी। अब हमने स्वयं ही निर्णय करना है कि हमने इसी काल के लोक में रहना है या फिर सतलोक चलना है। सतलोक चलना है तो फिर पूरी आस्था सतलोक में लगानी पड़ेगी। आधा अधूरा काम अगर परमात्मा देखेगा तो फिर यही छोड़ देगा। जिस प्रकार गुरुदेव कहते, तुम सतलोक में डांटे नहीं डट रहे थे, तुम्हारे माता पिता भी समझा रहे थे, मैं भी समझा रहा था कि बच्चों दुखी हो जाओगे, तुम किसी की नहीं सुन रहे थे। अब यहां भी तुम्हारी वैसी स्थिति होनी चाहिए। ये शरीर छोड़ते समय पीछे बेटा बेटी संपत्ति कार कोठी कुछ नहीं देखना कि भगवान भला समय आया, मेरा पीछा छूट रहा, आज रह गया तो फिर मेरी भयंकर दुर्गति। तो पूरी आस्था, पूरा ध्यान केवल सतलोक में, गुरुदेव के चरणों में। ये परमात्मा ले चलो, लेकिन 21 ब्रह्मांड से बाहर कर दो, चाहे कहीं भी ले चलो, आप इन दुखों से दूर कर दो, तब परमात्मा अपने विमान में बैठाएगा। कई प्रकार के चीज यानी कष्ट दी जा रही थी। कहीं पर यमदूत पापी प्राणियों को चबा चबा कर खा रहे थे, कुछ डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे, परंतु कोई बच नहीं पा रहा था, बच सकते नहीं। वहां पर किसी को नरक कुंडों में डाल रखा था, कोई सिर में मोगरे मोटे मोटे डंडे मार रहा था। और भाई और बहनों, एक एक वचन गुरुदेव भगवान ने जो लिख दिया, जो बता दिया, परम सत्य है, परम सत्य। क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि हम वो कहते हैं जो आंखों की देखी है। कोई कहत कागज की लेखी, और परमात्मा कहते हैं हम कहत आंखन की देखी। परमात्मा आंखों से देखा हुआ बताते हैं, क्योंकि ये अंतर्यामी है, इनसे कुछ भी छुपा नहीं हुआ, ना स्वर्ग ना नरक। तो मोटे मोटे डंडों से यम के दूत मारते हैं, जहां लग जाए वहीं पर। कोई सिर में मोगरी मोटे मोटे डंडे मार रहा था, 84 नरक कुंड बने हैं। ये दृश्य आंखों देखकर राजा व्याकुल हो गया। किसी कुंड में रुधिर यानी खून भरा था, किसी में पीव यानी मवाद, तो किसी में मूत्र भरा था, जिनकी गहराई 1 योजन यानी 12 किलोमीटर तक थी। वो जो नरक कुंड बने हुए हैं, जिनमें किसी में खून भरा हुआ है, किसी में मवाद भरी हुई है, उनमें उनको डाल दिया जाता है। असहनीय वहां पर वो बदबू। और उनकी गहराई कितनी बताई परमात्मा ने? 12 किलोमीटर उनकी गहराई है, तथा 4 योजन 48 किलोमीटर डायमीटर, 48 किलोमीटर चौड़ाई और 12 किलोमीटर गहराई उन नरक कुंडों की। किसी तो कुंड में आग जल रही है इतने लंबे चौड़े क्षेत्र में, किसी के अंदर बदबूदार खून भरा पड़ा है, उसमें ठोक दिया जाता है, किसी में मवाद भरी पड़ी है, किसी में कुछ है। और 4 योजन तक दुर्गंध जाती है, 4 योजन तक 48 किलोमीटर तक तो उसकी जो है बदबू जाती है। सोचो वहां क्या हाल होगा। इन 4 कुंडों का तो ये वर्णन है। 5वें में अग्नि जल रही थी, बहुत जीव उसमें जल रहे थे। ये बहुत लंबा चौड़ा है, गहरा है। राजा अमर सिंह उस नरक को देखकर भयभीत था, कुछ बोल नहीं पा रहा था।